जी तमाम अपने सज्जना ते मित्रां नूं मुहब्बत भरिया सलाम अर्ज करना और तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान अपने पंजाबी प्रोग्राम ओला दे विच तुहानूं जी आए नूं आखदा। नाज़रीन, असी अपने प्रोग्राम दे विच मुख्तलिफ इलाकाई शख्सियात नूं मुतारफ कराने का भी किरदार अदा कर रहे हैं। अज मैं सोढीवाल क्वार्टर्स की ग्राउंड दे विच खड़ा उस हस्ती नाल जिहड़ी बानी है इस ग्राउंड की तामीर दी, जिहड़ी बानी है जामिया मस्जिद हनफिया सोढीवाल दी और बेशुमार खिदमात रखने वाली शख्सियत मेरी मुराद सैयद सफदर शाह साहब, जिहड़े के अपने जवानी के अयाम दे विच अंजमन तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म तो सियासी किरदार अदा करते रहे। पंजाबी के फरोग वास्ते बड़ा इन्होंने अपना हुण तक किरदार अदा कर रहे हैं और असी अपने चैनल जड़ा देश पंजाब दे विच ज़राई तरक्की और इसकी खुशहाली वास्ते काम कर रहे हैं अपने, ताकि साडा देश पंजाब भी खुशहाल रहे और इहदे नाल साडे पाकिस्तान खुशहाल होएगा इंशाअल्लाह। और असी अच्छी शख्सियात नूं लैके आ रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं जनाब सैयद सफदर शाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम खान साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तुसी तशरीफ़ ले आए, इंटरव्यू मेरा लिया। मैं जनाब तालीम दा आगाज़ मेरा कराची तो होया। मैं कराची चाकीवाड़ा स्कूल तो फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। उस तो बाद 1956 मैं लाहौर आ गया और गरीब माँ बाप का बच्चा सा ते वो तालीम हासिल करदे मैं मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैं पहली तो लैके 12वीं तक तालीम हासिल की थी रेगूलर और उहदे च मैं मॉनीटर रहा। जदों मैं कॉलेज 10वीं जमात हिस्सा तो मैं पूरे स्कूल का मॉनीटर सा। फिर मैं कॉलेज साइंस कॉलेज दाखिल होया तो उत्थे मैं बेस्ट प्रॉक्टर और फिर चीफ प्रॉक्टर रहा। उस तो बाद मैं अपने हालात देखते होया कि मैं वालिद साहब नूं कहा कि बई मैं हुण जिहड़ा ना मुलाजमत करनी है तो टैक्स बोर्ड विच मैं मुलाजमत हासिल कर ली। इहदे नाल 1968 बुनियाद रखी गई ATI दी तो मैं उहदे शामिल हो गया। दीनी जमात सी, दीनी तंजीम सी, मेरा ज़हन जिहड़ा वो इस्लामी सी, उस पासे लगा रहे। इस दौरान जदों मैं 8वीं च पढ़ रहा सा तो अख्तर शाह साहब ने लहरां रिसाले का आगाज़ किया और मैं उन्होंने उस मैं टाइटल बनाना शुरू करता लहरां दा। और उदों मैनू लहरां दा ये नहीं सी पता, मैनू एको लहरां दा पता सी, दरिया दियां पानी दियां लहरां दा पता सी। मैं उस हवाले नाल टाइटल बनाया और वो शाह साहब नूं दिखाया तो शाह साहब ने बड़ा पसंद किया और उन्होंने लहरां दा 1968 दे विच जिहड़ा पहला टाइटल छापिया उहदे च उन्होंने पहला टाइटल मेरा छापिया। और उस तो बाद भी मैं पंजाबी नाल जुड़त मेरी रही है। मैं छठी तो 8वीं तक वो बाकायदा डायरैक्टोरेट नूं लैटर लिखे गए पंजाब टैक्स बोर्ड च हुंदे होया और उहदे बाद नाल जिहड़ा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं दे भी और इम्तिहानात टीचर्स नूं रिक्वेस्ट की कि उन्होंने अच्छे नंबर दिते जान बच्चों नूं ताकि फरोग मिले। और अज तक जिहड़ा सिलसिला जारी है सारी है वो मेरी रिक्वेस्ट के उत्ते शामिल रहा। शाह साहब, मैं बिल्कुल इस गल नूं तस्दीक करना कि तुसी पंजाबी जिहड़ा साडा रिसाला लहरां छपदा रहा वो जनाब ने उत्ते बड़ा वर्क किया और पंजाबी वास्ते क्या खाली लिखण दे काम किया है या कुछ देश पंजाब दी तरक्की वास्ते खुशहाली वास्ते कोई मनसूबा जात या जिवें साडा ज़रात ऐसे सूबा जिहड़ा है वो बड़ी तरक्की करदा इहदे च कोई ज़रात के हवाले दे नाल भी कुछ लोगों को पैगाम दिता हुकूमत नूं या कोई ज़रात दा मौजू ते कोई गलबात तुसीं कीती जी? जी ज़रात के हवाले नाल मैं गल शुरू करन तो पहले मैं कई तजवीज़ां भेजदा रहा अपना गौरमेंट नूं जिहड़ी शनाख्ती कार्ड दी और बच्चों की पैदाइश के मुतलका है वो उन्होंने मुनसलिक करन दी दरखास्तां लिखदा रहा। फिर मैं सड़कों के हवाले नाल और पुलों के हवाले नाल दरखास्त दिंदा रहा कि पाकिस्तान नूं चाहिए कि एक पुल के बजाय इन्सार ना करन, 2-2 3-3 पुल बनान। कदों कोई दुश्मन साढ़े ते हमला करदा तो असी दूसरा रास्ता भी इख्तियार करिए, डिफेंस के तौर पर भी असी मजबूत होइए। और हाँ शाह साहब, मैं तुहाडी कथा कलामी मैं चाहांगा कि साडा चूँकि ज़रात के हवाले नाल मुल्क अगर ज़रात तरक्की करदा है तो मुल्क साडा रोशन होंदा, साडी आवाम
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਉਗਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਰ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत है, दानिश्वरां की जरूरत है। जी शाह साहब मजीद कुछ कहना चाहोगे? जी मैं ये अर्ज़ करांगा कि ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਆਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लो जी, तुसी सफदर शाह साहब की गुफ्तगू सुन रहे सो, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की है और हुकूमत नूं उन्होंने पैगाम दिता है कि अच्छी मनसूबाबंदी के नाल अच्छे दिमाग लियाए जान और मुल्क की तरक्की वास्ते, सूबे की तरक्की वास्ते ज़राअत नूं ज़्यादा तो ज़्यादा फरोग दिता जाए, बंजर ज़मीनां नूं आबाद किया जाए। इहदे नाल ही तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान तुहाडे तों इजाज़त चाहंदा।